हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमने इससे पहले के वीडियो में कथन और निष्कर्ष पे चर्चा किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला टॉपिक है कथन और पूर्ण धारणाएँ। कथन और पूर्ण धारणाओं में हम अपने दिमाग से यह सोचते हैं कि क्या यह जो कथन में लिखा गया है यह सत्य है या नहीं, और हम पूर्ण धारणा को इससे अंतर्निहित करेंगे और देखेंगे कि जो भी पूर्ण धारणाएँ हैं क्या वो कथन से मिल रही हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। एक माँ ने अपने बेटी से यह कहा कि जंक फूड पर टूट पड़ना ही मोटापे का एक कारण है। अब हम पूर्ण धारणा को देखेंगे। इसमें लिखा गया है रीता और गीता माँ और बेटी हैं। रीता और गीता माँ और बेटी हैं। तो हम कथन में देखेंगे क्या रीता और गीता के बारे में इसमें कहीं लिखा गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि रीता और गीता के विषय में यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम इस विकल्प को गलत मानेंगे। और अब हम पूर्ण धारणा का दूसरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि जंक फूड से मोटापा होता है। दूसरा हमारा पूर्ण धारणा है कि जंक फूड से मोटापा होता है। अब हम फिर से कथन को पढ़ेंगे और देखेंगे एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। और इसमें हम देखेंगे जब जंक फूड से मोटापा होता है तो इसमें भी जंक फूड की चर्चा हुई है और इसमें भी यह बताया गया है कि जंक फूड से मोटापा होता है, और पूर्ण धारणा में भी यह बताया गया है कि जंक फूड से मोटापा हो रहा है। तो हम इसे सत्य मानेंगे और अपने विकल्प आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा इस पूर्ण धारणा में अंतर्निहित है। तो केवल धारणा एक अंतर्निहित है नहीं, क्योंकि यह गलत है। जो गलत रहेगा हम उसे नहीं मानेंगे, जो सत्य रहेगा या सही रहेगा उसे ही हम अपने विकल्प रूप में चुनेंगे। तो देखते हैं बच्चों, केवल धारणा दो अंतर्निहित है। केवल धारणा दो अंतर्निहित है, दोनों ही धारणा अंतर्निहित है। और चौथा विकल्प हमारा है दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड अंतर्निहित नहीं है। तो अब हम विकल्प बी को चुनेंगे, क्योंकि इसमें भी लिखा गया है केवल धारणा दो अंतर्निहित है, और इस पूर्ण धारणा में भी हमें यह प्राप्त हुआ है कि जंक फूड से मोटापा होता है और यही सत्य है। इसीलिए हम विकल्प दो का चयन करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह लिखा गया है गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, भारत के बहुत से निधि शिक्षा के लिए निर्धारित हैं। इसमें लिखा गया है गुणवत्ता का एक मूल्य होता है। कोई भी गुणवत्ता उसका बहुत सा मूल्य होता है। भारत के बहुत से निधि मतलब बहुत सी कंपनियां या सरकारी निधि शिक्षा के लिए निर्धारित हैं। जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं शिक्षा के लिए, उसी प्रकार से यह बताया गया है कि जो भारत की बहुत सी निधि है वो शिक्षा के लिए निर्धारित हैं। अब हम अपनी पूर्ण धारणा को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार यह कथन कहा गया है और वह हमारे पूर्ण धारणाओं से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम देखेंगे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में शीघ्र ही सुधार होगा। जब इसमें लिखा गया है भारत के बहुत सी निधि शिक्षा के लिए निर्धारित हैं, जब हम शिक्षा में अपने निधि को जैसे कि अच्छे टीचर को रखेंगे तो उसमें भी हमें निधि की आवश्यकता होगी। स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था और मास्टर बोर्ड की व्यवस्था आदि की व्यवस्था करने के लिए हमें निधि की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखा गया है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। जैसे कि हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं और जब मल्टीमीडिया बोर्ड आ जाता है तो हम उस पर देखते हैं कि बहुत से फिगरों के माध्यम से हम बायोलॉजी के जो पार्ट होता है उसे समझने में आसानी होती है। तो इससे यह हमें पता चलता है कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी और हमें ज्ञान अर्जन करने में भी आसानी होगी इस बोर्ड की अपेक्षा। सिर्फ निधि ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, ऐसा तो हमारे कथन में कहा नहीं गया है कि सिर्फ निधि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। यदि हमारे पास बहुत से पैसे हों और हम कहीं लगा दें, उसकी जो देखभाल करने वाला है यदि वह शिक्षित या योग्य नहीं है या उसके लायक नहीं है तो हम कितनी भी निधि लगा दें वह बेकार ही हो जाएगी। उसी प्रकार जहाँ पे
और हमें यह ध्यान देना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ सिर्फ और केवल का यूज होता है तो उसे हम 90% गलत ही मानते हैं। कभी कभी ऐसा चांस होता है जब वह हम सही माना जाता है। इसे हम अगले क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इसे देखते हैं कि इसमें लिखा गया है सिर्फ निधि ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारे टीचरों में या फिर स्टूडेंट में सीखने का गुण और अध्यापकों में सिखाने का गुण नहीं होगा तो हम कितनी भी निधि का यूज करें हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ निधि ही शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकती है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और उसका चयन करेंगे जो पूर्ण धारणा सही है। केवल धारणा एक अंतर्निहित है। हाँ, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। अब हम अन्य विकल्पों को नहीं पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपको आवश्यकता हो तो। जैसा कि दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बेंगलोर से मुंबई शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं। इसमें लिखा गया है बेंगलोर से मुंबई पहुंचने के लिए शीघ्र की चर्चा हुई है, शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं। अब हम अपने पूर्ण धारणा को देखेंगे। मुंबई और बेंगलोर वायुयान सेवा से जुड़ा है। इसमें लिखा गया है मुंबई और बेंगलोर वायु सेवा से जुड़ा है। दोस्तों, अब हम सोचेंगे यदि इस कथन में यह कहा गया है कि बेंगलोर से मुंबई शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं, यदि वह वायुयान से जुड़ा है, यदि मुंबई और बेंगलोर का रास्ता जो है वायुयान से जुड़ा है, तभी कह रहा है कि बेंगलोर से मुंबई शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं। अब हम अपनी पूर्ण धारणा को देखेंगे। मुंबई और बेंगलोर वायुयान सेवा से जुड़ा है। हाँ, यह सत्य है, क्योंकि वायुयान सेवा से जुड़ा है तभी यह कह रहा है कि वायुयान से जाएं। अब हम दूसरे पूर्ण धारणा की ओर चलेंगे। बेंगलोर से मुंबई पहुंचने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। बेंगलोर से मुंबई पहुंचने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसा तो हमारे कथन में कहा नहीं गया है, क्योंकि इसमें बेंगलोर से मुंबई शीघ्र पहुंचने के लिए शीघ्र का शब्द का यूज हुआ है और हमें शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान सेवा से ही जाना पड़ता है। तो यदि हमें शीघ्र ना जाना हो तो हम बस, ट्रेन या किसी भी अन्य साधन से जा सकते हैं, जबकि यहाँ नकारात्मक का यूज हुआ है। बेंगलोर से मुंबई पहुंचने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, तो यह हमारा गलत होगा। अब हम अपने विकल्प की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे पूर्ण धारणा में अंतर्निहित है। तो केवल धारणा एक अंतर्निहित है, यह गलत होगा, क्योंकि धारणा दो गलत है, इसीलिए यह अंतर्निहित नहीं है। अब हम देखेंगे केवल धारणा एक अंतर्निहित है। हाँ, धारणा एक अंतर्निहित है, क्योंकि जो कि पूर्ण धारणा मुंबई और बेंगलोर वायुयान सेवा से जुड़ा है और यह सत्य है। कभी कभी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया, हमें मिल गया कि पहला विकल्प सही है और यहाँ एग्जामिनर विकल्प को चेंज कर देता है, जैसे कि हमने यहाँ चेंज किया हुआ है केवल धारणा दो अंतर्निहित है। यदि हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मैंने भी एक बार पढ़ लिया कि केवल धारणा एक अंतर्निहित है, इससे पहले मैंने पढ़ा हुआ था। सॉरी दोस्तों। अब हम देखेंगे कि केवल धारणा दो अंतर्निहित है, इसे विकल्प एक पर लगाया गया है, जिससे कि यदि बच्चे ध्यान से ना देखते हैं तो विकल्प एक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। केवल धारणा एक अंतर्निहित है, यह सत्य होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन कैसे होता है। जैसा कि दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, जैसे कि कभी कभी हम टीवी देखते हैं तो उसमें एक विज्ञप्ति आती है, उसी प्रकार एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गेहूं के स्कीम के अंतर्गत 1.4 लाख कुंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। कोई स्कीम निकली हुई है, उसमें यह बताया गया है कि गेहूं के मूल मतलब गेहूं स्कीम के अंतर्गत 1.4 लाख कुंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। अब हम पूर्ण धारणा की ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी पूर्ण धारणा हमारे कथन के अनुसार है। तो अब हम देखते हैं, गेहूं स्कीम सफल है, इसमें लिखा गया है क्या, मतलब गेहूं स्कीम सफल है। अब हम
यह तो नहीं कह सकते हैं कि गेहूं की स्कीम सफल है या असफल है। हमें तो सिर्फ यही पता है कि इस स्कीम के अंतर्गत 1.4 कुंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। स्कीम सफल है या नहीं सफल है इसके विषय में कोई चर्चा की नहीं गई है, तो हम इसे गलत मानेंगे। अब हम अगली पूर्ण धारणा की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या यह पूर्ण धारणा हमारे कथन के अनुसार है। तो देखते हैं, अब गेहूं की कोई सरकारी खरीद नहीं की जा सकती। अब गेहूं की कोई खरीदारी नहीं की जा सकती। तो हमारे कथन में गेहूं के खरीदने या ना खरीदने की कोई चर्चा नहीं हुई। हमें सिर्फ यह बताया गया है कि 1.4 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। तो अब गेहूं की कोई सरकारी खरीद नहीं की जा सकती, तो इसे भी हम गलत मानेंगे, क्योंकि इसमें खरीदी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है कथन में नहीं दिया गया है। तो अब हम विकल्प की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे पूर्ण धारणा में अंतर्निहित है। केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, तो यह गलत होगा। केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, यह भी गलत होगा, क्योंकि हमारा कोई भी पूर्ण धारणा अंतर्निहित नहीं है हमारे कथन के अनुसार। तो हम धारणा 1 व 2 दोनों अंतर्निहित हैं, इसे भी गलत मानेंगे। और कोई भी धारणा अंतर्निहित नहीं है, यह सत्य मानेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी धारणाएं अंतर्निहित नहीं है कथन के अनुसार। कथन के अनुसार कोई भी पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित नहीं है, इसीलिए हम कोई भी धारणाएं अंतर्निहित नहीं है इसे सत्य मानेंगे और इसी विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे 1 से 2 बार देखिएगा और ना समझ में आया रहेगा जहां वहां बताइएगा, हम फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके पहले हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं कथन और निष्कर्ष के, उसको भी ध्यान से देखिएगा, फिर उसको अच्छे से पढ़कर इस पर चर्चा करिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा या कथन और पूर्ण धारणाएं। यदि एक बार में वीडियो ना समझ में आ रहा हो तो 2 बार या 3 बार भी आप प्ले करके देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद हो तो आप लाइक करिएगा, यदि ना पसंद हो तो आप डिसलाइक करिएगा और हमें यह बताइएगा कि आपको कहाँ से यह वीडियो अच्छी नहीं लगी जिससे कि आपने डिसलाइक किया। धन्यवाद।